शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। शर्मा जी जो हमारे स्टेट के समिति के चेयरमैन हैं, प्रमुख शासन सचिव गायत्री जी और तमाम जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो मैं इस समिति को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिला प्रशासन नगर परिषद सीकर के साथ मिलकर के सीकर में माननीय मुख्यमंत्री जी महात्मा गांधी जी की मूर्ति नहीं थी, तो इन्होंने जो मूर्ति आज लगा करके आपके कर कमलों से जो उद्घाटन कराया है, मैं समझता हूं हमारे सीकर के लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। एक तरीके से काफी वर्षों से इसकी डिमांड थी। जब 150वीं जयंती की समिति में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी आपने शामिल किया और उस वक्त ये निर्णय हुआ कि 150वीं जयंती एक साल बना करके इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे, फिर उसको एक साल और बढ़ाया गया। उस वक्त मैं गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री था, सीकर जिला मेरा स्वयं का था, लेकिन वो जो कार्यक्रम आपने दिए और समिति के सदस्यों ने और जिला प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के जो कार्यक्रम किए वो बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम थे। चाहे उसमें रैलियां हो, प्रभात फेरी हो, मानव श्रृंखला हो, संगोष्ठियां हो, वक्ता अपनी बात कहते हो, चाहे अन्य कार्यक्रम, स्वच्छता के कार्यक्रम हो, पेड़ लगाने की बात हो, तमाम ऐसे कार्यक्रम थे जिससे एक तरीके से पूरे स्टेट में इस तरीके से मैसेज गया और ये लगा कि आज भी गांधी जी हमारे बीच में हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सब लोगों ने अनुशासन में रह करके इतने शानदार तरीके से अपनी बातें भी कही, सुनी भी, और बुलाते 5 थे तो आते 25 थे। खूब बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया। आप स्वयं भी एक भी कार्यक्रम आपने नहीं छोड़ा। स्टेट लेवल के ऊपर किस तरह से कार्यक्रम हुए हम सब जानते हैं। मैं समझता हूं कि इसका एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया और आपकी जो छवि, गांधीवादी विचार और जो गांधी जी के विचार आज की तारीख में जो प्रासंगिक हैं, उसके ऊपर आपका जो उद्बोधन रहता है, मैं समझता हूं कि सब लोग उसको ध्यान से सुनते भी हैं, मनन भी करते हैं और उस रास्ते पर चलने की चेष्टा भी करते हैं। और यही कारण रहा होगा कि बहुत ही प्रमुख गांधीवादी विचारक स्वर्गीय सुब्बाराम जी, जिनको आखिरी समय में इतना ध्यान में नहीं था, अस्वस्थ हो गए थे, फिर भी उनकी आत्मा ने पुकारा कि पूरे हिंदुस्तान में उनको राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में। जब बंगलोर आप उनसे मिलने गए थे तो आपने कहा कि मैं आपको लेने आया हूं, लेकिन काफी समय बाद में उनकी चिट्ठी के साथ में वो स्वयं आए कि स्वामी जी आपने मुझे बुलाया था, मैं आपके पास में आ रहा हूं। और विधि का विधान देखिए कि यही उन्होंने अंतिम सांसें ली। आपके साथ हम लोग भी यहां पर भी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि दी, मुरैना भी गए। मैं समझता हूं कि ये जो आपका गांधी जी के प्रति, गांधी जी के विचारों के प्रति और जो आज की तारीख में जो प्रासंगिकता है उनके विचारों की, मैं समझता हूं कि पुस्तकों गांधी जी के जीवन पे पढ़ने के साथ साथ अगर आपकी बात को ध्यान से कोई व्यक्ति सुने, मनन करे और आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसको अगर कोई व्यक्ति फॉलो करे, तो मैं समझता हूं कि वो अपने आप को सत्य के पास पाता है। और जो सत्याग्रह आज की प्रासंगिकता की संगोष्ठी है, उसका कुल मिला के साथ यही है कि अगर हम अहिंसा से, सत्य के साथ में अगर खड़े हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें झुका सकती है।
थोड़े समय के लिए कष्ट आ सकता है, लेकिन उस कष्ट को वो सत्य पराजित करेगा और विजय आखिरी में सत्य की होगी। यह हमने इस 12 महीने में भी देखा है। कितनी तकलीफें आई, कितने साजिशें रची गई, लेकिन अंत में हमारा सत्याग्रह कामयाब रहा। और आज की तारीख में सत्याग्रह की प्रासंगिकता राजस्थान और हमसे ज्यादा कोई जान नहीं सकता है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो 2 साल तक ये कार्यक्रम चला, हम सब ने भाग लिया। गांधी विचार की सर्वोदय परीक्षा हमने आपके निर्देश के ऊपर कराई और पहली बार राजस्थान में जो पुरस्कार दिए गए उसमें स्कूटी, लैपटॉप, साइकिल और मोमेंटो देख करके उनको काफी संख्या में 3600 के लगभग लोगों को हमने पुरस्कृत किया। जब पहली मीटिंग में ही हमने कमिटमेंट किया था कि हम लोग राजस्थान के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में 65,000 स्कूलों में सब में गांधी जी के विचारों को पहुंचाने के लिए हम उनके जो पुस्तकें हैं उनको पहुंचाएंगे। मैं आज ऐसे शिक्षा मंत्री दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी एक भी विद्यालय ऐसा नहीं होगा जिसको हमने इन 2-2.5 सालों में वहां पर गांधी जी का साहित्य हमने नहीं पहुंचाया हो। और इस वर्ष भी हम चाहे स्थानीय भाषा के लिए हमें केंद्र सरकार से परमिशन मिली है, चाहे हिंदी की बुक्स हो, हम वो गांधी जी के तमाम साहित्य जो उनके विचारों को आने वाली पीढ़ी को, आने वाले हमारे युवा शक्ति को पढ़ने के लिए मिले, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और मैं कुमार प्रशांत जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा विद्यालय, कोई भी ऐसा वाचनालय हमारे राजस्थान में नहीं है जहां गांधी जी के साहित्य को वहां पर नहीं हो। और होने के साथ साथ हम उसको बच्चों में ज्यादा कैसे गांधी जी के विचार, सत्य, अहिंसा, अनुशासन, स्वच्छता, इन सब को हम पूरी तरीके से आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज मेरे लिए तो विशेष रूप से खुशी है कि मैं जिस जिले से आता हूं वहां पर प्रशासन ने, आदरणीय पारिक साहब ने, नगर परिषद ने और समिति ने, मनीष जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने अपना पूरा समय गांधी जी के विचारों को, आपके जो विचार हैं उनको, सत्य और अहिंसा का जो आपका हमेशा हथियार रहता है, मैं समझता हूं उसको बढ़ाने के लिए जो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में अलग जगाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सब लोग ऐसे लोगों को इस मौके पर धन्यवाद देने का काम करें, इनका मनोबल बढ़ाएं और निश्चित रूप से आने वाला समय एक दिन ऐसा होगा कि जो लोग गांधी जी की बात करते हैं लेकिन गांधी जी के विचारों को आत्मसात नहीं करते हैं, उनको मजबूर होकर के गांधी जी के नाम के साथ साथ गांधी जी के विचारों को भी आत्मसात करना पड़ेगा, उनके रास्तों पे चलना पड़ेगा। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। धन्यवाद।